आगाज हो ऐसा कि पहचान बन जाए, अंजाम हो ऐसा कि मिसाल बन जाए। एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप एंड दैट वीडियो इज दैट स्टेप। वेलकम माय चैनल, वॉच दिस वीडियो एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को मैं पाकिस्तान की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उनसे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखें और उसके बारे में मीन्स पाकिस्तान जो एक पापी पाकिस्तान है, इसके ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके कारनामे बहुत ही गलत हैं और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। उनसे संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं जो आप इससे पहले नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और देखें कि पाकिस्तान क्या है, कैसा है, वो किस प्रकार का देश है और उसकी रूपरेखा क्या है। लेट्स स्टार्ट वीडियो। पूरे ग्लोब में आपको ये एक हरा धब्बा दिखाई दे रहा है और ये धब्बा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भारत की किस्मत पर ही एक धब्बा है। अब इस धब्बे को, इस देश को हम आगे डिफाइन करते हैं। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जिसको उर्दू में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। इनका मोटो या एम्बलम जो है वो है फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन। अब ना तो इनमें फेथ है और यूनिटी तो इनमें है नहीं क्योंकि ये आए दिन आपस में ही लड़ते रहते हैं, और डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ इनके करेक्टर में शो ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सब पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 ईयर के टर्म्स को कंप्लीट ही नहीं किया है। तो कितने डिसिप्लिन है ये आप इनके करेक्टर से ही जान सकते हैं। अब देखते हैं इनका जो फ्लैग है वो वाइट प्लस ग्रीन, जिसमें एक चांद और तारा बना हुआ है, और इसका एम्बलम जो है वो इस टाइप का बना हुआ है, जिसमें मोस्टली सबसे ऊपर इसमें भी ग्रीन कलर का चांद तारा बना हुआ है। अब देखते हैं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ये सर सैयद अहमद खान है, जो पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान को फॉर्मेशन में सबसे पहला रोल इन्होंने ही प्ले किया था। खिलाफत मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था इनका रोल। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं, और उनके नाम में कायदे आजम लिखा जाता है पाकिस्तान के अंदर, और ये सबसे बड़ा रोल प्ले किए थे पाकिस्तान के फॉर्मेशन में। तो इनको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। और सर सैयद अहमद खान जिन्होंने इसको नाम दिया, जिन्होंने इसकी रूपरेखा की शुरुआत की, तो ये दोनों चेहरे ही सबसे बड़े विलन रहे पाकिस्तान को बनाने के लिए। अब ये जो फेस है ये है लियाकत अली खान, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, मींस फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे। और जैसे कि पाकिस्तान के बारे में मैं बोलता हूँ कि वहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर का टर्म पूरा नहीं कर पाया, तो ये नसीब इनको भी नहीं हुआ और ये भी 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाए। ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, संसद, ये यहाँ का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, और ये एक अल फैजल मॉस्क है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये पाकिस्तान एक उधारी पे चलने वाला देश है। ये हमेशा IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दुनिया से, सऊदी से, UAE से, सभी से कर्जा वर्जा लेते रहते हैं और इसी प्रकार से अपने देश को चलाते हैं। तो ये मस्जिद जो आपको बहुत खूबसूरत सी दिखाई दे रही है, और इसको बनाने में भी मोहम्मद बिन फैजल नाम के किंग ने रोल प्ले किया था। अब पाकिस्तान को मैप में देखते हैं। इनके 4 स्टेट हैं। बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग, और पंजाब सबसे बड़ा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। दूसरे सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। गिलगिट बाल्टिस्तान जो हमारे कश्मीर का हिस्सा है, उसको भी ये अपना एक स्टेट मानते हैं। और जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का फॉर्मेशन है। इस्लामाबाद जो इनकी कैपिटल है, उसको ये यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हमारे यहाँ होते हैं यूनियन टेरिटरी, उस प्रकार से उसको मानते हैं। अब बात करते हैं अगले इनकी पॉपुलेशन और स्टेट्स की। तो जो बलूचिस्तान है, जैसे मैंने बोला, उसकी कैपिटल क्वेटा है और वो सबसे बड़ा स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया है। पंजाब जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नंबर 1 है और उसकी कैपिटल जो है वो लाहौर है। सिंध की कैपिटल कराची है। खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल पेशावर है। गिलगिट बाल्टिस्तान गिलगिट, जिसको ये अपना स्टेट कहते हैं बट वो है नहीं। बट आज़ाद कश्मीर जो मुजफ्फराबाद, वो भी इनका नहीं है। ये जो एनिमल दिखाई दे रहा है मारखोर, ये जो है उनका नेशनल एनिमल है। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? मारखोर। आप समझिए कि ये
मारने पीटने मार काट इन सब में इनको बहुत विश्वास रहता है, तो इसलिए हमेशा इसी प्रकार के जानवरों को भी ये अपना नेशनल एनिमल बनाए हुए हैं। अब नेशनल एनिमल के बाद हम बात करते हैं कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की। अब देखिए ये मैप कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है, तो इसमें जो ऑरेंज कलर है वो इंडियन के अंडर में है, और जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वो बदकिस्मती से अभी पीओके यानी पाकिस्तान के अंडर में है, और वो हमारी ही गवर्नमेंट्स के कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ ये इस किस्मत में नहीं होना चाहिए था और ये पूरा ऑरेंज कलर से ही दिखाई देता, बट मे बी इन फ्यूचर, और जैसा ऊपर वाला ज़रूर चाहेगा, और हम लोग जल्दी से जल्दी इस हिस्से को भी अपने हिस्से में मिला के पूरा ऑरेंज करेंगे, और ये कश्मीर का हिस्सा है। तो जो ग्रीन कलर है वो इस समय पीओके है, और जो ऑरेंज कलर है वो इंडियन कश्मीर है, इस समय इंडिया के अंडर में है। बट मैप में हम ये पूरा देखते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, और यहाँ देख लें कि कितना हिस्सा भारत के इस समय कब्जे में है, और ग्रीन कलर वाला हिस्सा जो है इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पीओके बोला जा रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट 1947 बंटवारे के साथ ही शुरू हुआ। जो राजा जयसिंह थे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप को शामिल करवाया, साइन किया, बट ये पाकिस्तानियों ने वहाँ पे सेना भेजी और कब्जा कर लिया। उसका एक अपना हिस्ट्री है। और उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को यूनाइटेड नेशन ले गए, और बस वहीं से तब से ये पीओके और इंडियन कश्मीर इन दोनों का हिस्सा और इस तरीके का विवाद फंसा हुआ है। अब बात आगे करते हैं। ये जो है रेड कलर का एक काराकोरम हाईवे है जो चाइना को पाकिस्तान से जोड़ता है, और इसी को सीपेक भी बोल रहे हैं। यानी चाइना ने इस पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। जो चाइना के सिंजियांग प्रांत से, मतलब सिंजियांग वहाँ पे एक स्टेट है, और वहाँ से चल के ये बलूचिस्तान के ग्वादर नाम के सी पोर्ट तक जाता है, और ये बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है। तो ये भी इनका इकनॉमी का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं इसमें थोड़ी आगे, इनकी कैपिटल इस्लामाबाद है, और इनकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो कराची है, और इनका ऑफिशियल रिलीजन जैसे मैं बोल चुका हूँ इस्लाम है, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। और ये अकॉर्डिंग टू एरिया 33 नंबर पे आते हैं, 33वें नंबर पे, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है वो 5th नंबर पे आते हैं। बहुत जल्दी बहुत कारनामा ये कर चुके हैं, और पॉपुलेशन बढ़ाना ही अल्टीमेट इनका टास्क है। और ये जैसे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन इंडिया को भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडियंस भी कम नहीं है पॉपुलेशन में, तो इसलिए इस विवाद में तो हम नहीं जाते हैं। बट दैट इज़ द एरिया, दैट इज़ द लोकेशन, एंड दैट इज़ द सिटी प्रॉब्लम ऑफ द पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद आप याद रखें, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू, और ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम। और एरिया के अकॉर्डिंग ये 33rd नंबर पे आ रहे हैं, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 5th नंबर पे आ रहे हैं। और इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, इनके एक तरफ अफ़गानिस्तान है, इनके वेस्ट में, ईस्ट में इनके बदकिस्मती से हम हैं, मींस इंडिया है, और इनके नॉर्थ में चाइना और कजाकिस्तान है। अब इनका जो जीडीपी है वो देखिए 1.254 ट्रिलियन है, और इंडिया का जीडीपी 5 ट्रिलियन पे है। मतलब हमारे पास इनसे 4 गुना ज़्यादा पैसा है, और पॉपुलेशन भी हमारे पास ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसमें इनको कोई बहुत अंडरमाइन नहीं करेंगे, बट ये रियल में काफ़ी गरीब हैं, क्योंकि इनका जो भी आपको ये जीडीपी दिखाई दे रहा है ये सब उधार और कर्जे पे लेके चलता हुआ है। रिलीजन अब बात करते हैं। इस्लाम यहाँ पे 96.3 जो रिटन में है, बट अकॉर्डिंग टू मी 97 के आसपास इनका रिलीजन है, और यही ऑफिशियल रिलीजन है। हिंदूज और क्रिश्चियन बेचारे तो फंसे हुए हैं। पढ़े लिखे लोग तो पाकिस्तानी ज़्यादा होते नहीं, बट देखिए ये दो चेहरे काफ़ी एजुकेटेड और वेल रोन्ड हैं। पहले हैं अब्दुस सलेमन, जो नोबेल प्राइज़ पाए थे 1979 में फिजिक्स के लिए, और दूसरे हैं अताउर रहमान, जिन्होंने यूनेस्को साइंस फेयर में प्राइज़ पाया था। तो हम पढ़े लिखे लोगों को सल्यूट करते हैं। तो ये दो ऐसे चेहरे वहाँ पे हैं जो पाकिस्तान में, और ये दोनों ही फर्स्ट मुस्लिम हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ या यूनेस्को साइंस प्राइज़ गेन किया है। तो ऐसे लोगों को सल्यूट किया जा सकता है। बट और पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम है, 56% वहाँ का लिटरेसी रेट है।
अब देखिए लैंग्वेज कौन बोली जाती है, पंजाबी जो है वो 36% बोलते हैं, और 36 पंजाबी बोलने वाले, पश्तो 18%, सिंधी 14, और उसके बाद उर्दू को समझिए जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 9% है। अब बात कर लेते हैं सिटीज़ को, तो कराची जो नंबर 1 सिटी है वहाँ का सबसे ज़्यादा बड़ा है, जैसे इंडिया में मुंबई, तो उसकी पॉपुलेशन 1,88,00,000 समथिंग है। और दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है वो है लाहौर, जो पंजाब की कैपिटल है, और उसकी पॉपुलेशन 1,30,00,000 के आसपास है। फिर फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान, हैदराबाद उनके यहाँ भी है एक, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद जो उनकी कैपिटल है, जिसको कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन 1,10,00,000 के आसपास है। तो ये टॉप 10 वहाँ के सिटीज़ हैं, और इन्हीं पे हमको कभी ना कभी, अब आगे आप समझदार हैं, 11:20 का ये रेशियो है सरगोधा, जहाँ पे अभी इंडियन आर्मी ने मारा था ब्रह्मोस, और इनका एटॉमिक न्यूक्लियर जो सेंटर था वही नष्ट हो गया। सियालकोट, बहावलपुर जैसे मोहम्मद का हेड ऑफिस, आर्मी के अकॉर्डिंग ये 12th नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी वर्ल्ड में मानी जाती है। तो आर्मी में इनकी पोजीशन थोड़ी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली आर्मी का ही कब्जा रहता है। लेट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।